Hey guys, how are you? My name is Mr. Shivan Shrivastava and welcome back again. Okay guys, 11th class. आज मैं आपको and we will going to start a new chapter of the business studies and that's name is nature and purpose of the business. Okay, आज पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे चैप्टर एक्चुअली किस पर बेस्ड है ठीक है, और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे. ओके, एंड आगे के वीडियोस में मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो शेयर करूंगी एंड किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स जाते हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी. So thank you so much for watching my videos and thank you so much for subscribing my channel. And yes, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe my channel and hit the bell icon to get more and more informative videos regarding commerce subject and education too. Okay, so let's start with the video without wasting time. Okay, so पढ़ लेते हैं. सबसे पहले देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ लेकर चलती हूँ that what is the meaning of occupation. Occupation means to say that फॉर हाउ मेनी टाइप्स यू हैव टू अर्न मनी, मतलब कितने टाइप से आप पैसे कमा सकते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं. दैट की 3 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज प्रोफेशन, नंबर 2 इज बिजनेस एंड नंबर 3 इज एम्प्लॉयमेंट. ओके, व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन हमारा होता है लाइक आप किसी प्रोफेशनली स्किल्ड हो जाओ किसी भी नॉलेज के अंदर, ठीक है, और उस नॉलेज को फिर आप यूज करो किस में? प्रॉफिट कमाने में, पैसे कमाने में, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हो गए. ओके, इन्होंने प्रोफेशनली स्किल्ड हुए हैं, यानी कि उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग उन्होंने स्टडीज की हैं, अपने आप को उस लायक उस काबिल बनाया ताकि वो उस प्रोफेशन के जरिए अपने लिए पैसा कमा सकें. ओके, पहली चीज तो ये हो गई. सेकंड आता है आपका, पहले मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगी, देन आफ्टर दैट वी विल talk about the business. Okay, because this chapter is completely based upon this business. Okay, so सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में. एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू से दैट ने अपनी स्टडीज फिनिश करी, देन यू गॉट द जॉब एंड आपके ऊपर जो भी बॉस हैं, आप उस जॉब को करने के बदले में आप कुछ अमाउंट उनसे ले रहे हैं, दैट टू बी कॉल्ड एन एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स टू से एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्शन. ओके, सो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया हमारा प्रोफेशन. हम इन 2 तरीके से नेचुरली हम पैसे कमाते हैं. अब एक और तरीका भी है पैसे कमाने का, एंड दैट इज बिजनेस. ओके, बिजनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस होता है, मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर 5 चीजें ऐड की हैं. हो सकता है आपकी बुक्स में अवेलेबल ना हो, बट these 5 things are very बेस ऑफ द बिजनेस. ओके, नाउ नंबर 1 इज टू प्रोड्यूस, यानी जब तक आप कोई चीज बनाओगे नहीं तब तक आप किस चीज का बिजनेस करोगे? कोई चीज होनी तो चाहिए ना बिजनेस करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट चीज आती है टू प्रोड्यूस, यानी कुछ ना कुछ आप प्रोड्यूस करें, कुछ ना कुछ आप बनाएं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू मार्केट, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि प्रोड्यूस करना. ओके, एंड नंबर 3 इज टू डिस्ट्रीब्यूट इट. अब मार्केट आपने कर दिया, लोगों को जरूरत फील होने लगी, तो अब वो सामान जरूरत के लोगों तक पहुंचाया जाए, टू डिस्ट्रीब्यूट. ओके, नाउ नेक्स्ट आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने पैसा कमाया, उसमें से जो आपको प्रॉफिट हुआ, टू अर्न प्रॉफिट. एंड नंबर लास्ट, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं इनको करना, टू डू ऑल द अबव एक्टिविटीज इन अ कॉन्टिन्यूटी वे, मतलब कॉन्टिन्यूटी के साथ इनको करना. ये नहीं कि एक दिन मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी, एक दिन मैंने उसको सेल आउट कर दिया, एक दिन उसकी मार्केटिंग कर दी तो मेरा बिजनेस हो गया. नहीं. ओके, दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड अ बिजनेस. एक्चुअली बिजनेस को करने के लिए उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है. ओके, सो इसको हम एक और एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान अपने घर में अपनी फैमिली के लिए कोई काम कर रहा है, सो दैट इज टू बी नॉट अ कॉल्ड अ बिजनेस, ठीक है. लेकिन वही काम अगर वो बाहर कहीं जाकर कर रहा है और उस काम के बदले में वो कुछ अर्न कर रहा है, ठीक है, अर्न करने के साथ साथ उससे प्रॉफिट भी ले रहा है, ठीक है, उसको कुछ मुनाफा आ रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है ना, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज हमारी क्या हो गई? वो हमारी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो बिजनेस के अंदर हम वही एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. सो ये 5 चीजें एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, टिप्स के ऊपर. टू प्रोड्यूस, टू मार्केट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू डू इन कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, ये 5 चीजें एकदम अच्छे से याद कर लेनी है. बस इसी के बेस पे आप अपनी तरफ से भी एक अच्छी खासी डेफिनेशन बना सकते हैं. अगर आपको नहीं बनानी तो आई एम गोइंग टू गिव यू. ओके, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. ओके, सो अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ओके, ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है. इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है. ओके, एज इट इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, क्योंकि ये एंगेज्ड है किसमें? प्रोडक्शन करने में. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स and services in order to earn profit.
अपना जो भी गुड्स उन्होंने बनाए हैं और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब होता है लाइक जो भी हमें काम आता है वो हम दूसरों के काम में प्रयोग लाएं। सबसे सिंपल डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल हमें एसी ठीक करना आता है, ठीक है, किसी के घर में एसी खराब हो गया, हम गए, हमने अपनी छोटी सी कंपनी को रखी, हम गए, हमने एसी ठीक कर दिया, हमने अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा दी, उसके बदले में हमने पैसे ले लिए टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, ओके, एंड इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, ओके। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस के नेचर क्या होता है, आप ये भी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। उसके बाद बिजनेस के स्कोप क्या होता है, हम ये भी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। मैं अभी छोटा सा ओवरव्यू करती हूँ, ओके। सो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या होते हैं, ओके। सबसे पहली चीज आ गई सेल एंड ट्रांसफर और एक्सचेंज, यानी कि हम इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं लेंगे जो लाइक तू मुझे ये दे दे मैं तुझे वो दे दूं, वो वाली सिचुएशन जो है यहाँ पे नहीं चलती है। लाइक बार्टर सिस्टम जैसे हुआ करता था कि तू मुझे दूध दे दे मैं तुझे पनीर दे देता हूँ, ये वाली सिचुएशन यहाँ नहीं चलती है। सो इसके अंदर हम यही चीजें लिखेंगे कि ये वाली जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाली चीजें हैं वो हम सारी की सारी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। एंड नंबर 2 आ गया डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम इसके अंदर वही वाली ट्रांजेक्शन जो है एड ऑन करेंगे जिसके के अंदर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, लाइक पैसे का लेन देन होगा, जिसमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ पैसा अमाउंट कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं, ओके। एंड नंबर 3 आता है कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक दिन कोई सामान बना करके बेच दिया, दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। नाउ नंबर 3 इज प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें कुछ तो मार्जिन होना चाहिए कि आप क्यों बिजनेस रन कर रहे हैं, फालतू में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, ओके। सो नाउ नंबर लास्ट इज रिस्क अनसर्टेनिटी। रिस्क अनसर्टेनिटी मीन्स की देखिए कभी भी किसी भी कस्टमर का कब कहाँ मूड चेंज हो जाएगा फॉर द प्रोडक्ट ये कोई नहीं जानता, यू नेवर नो। सो आपको रिस्क एक लेकर चलना पड़ता है, आपको न्यू चीजें एड ऑन करके चलनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के साथ, ओके। सो ये भी चीज इसके अंदर आ गई। अब हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में। नेचर हमारा एग्जैक्टली वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, वही वाली 5 बातें। कौन कौन सी, टू प्रोड्यूस, टू मार्केट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू डू ऑल द अबव एक्टिविटीज इन कॉन्टिन्यूटी, ओके। ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखना है तो डोंट वरी, मैं सारा का सारा मटेरियल जो भी है वो मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। नाउ लास्ट नंबर इज स्कोप। बिजनेस का स्कोप क्या है, देखिए इसके अंदर 3 चीजें मेंशन है, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, और कॉमर्स के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज टू बी कॉल्ड अ ट्रेड, ओके। सो इन बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ इनको मैं समझाती हूँ। दैट सपोज की राइस है, ठीक है, राइस, व्हाट इज राइस, राइस अ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसका कुछ अभी आप उसके बहुत सारी नई नई चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। सो अब इंडस्ट्रीज ने राइस ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, उसको उन्होंने अच्छा सा कुछ एक राइस क्रीम बना दी सपोज, ठीक है, मैं सपोज कर सकती हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। सो एक सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी से राइस क्रीम बना दी, इंडस्ट्रीज का मीन्स टू से टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस, इंडस्ट्रीज मीन्स टू से टू प्रोड्यूस, ओके, ठीक है, एक अच्छी सी राइस क्रीम बना दी। अब कॉमर्स का यहाँ पे क्या काम है, कॉमर्स का यहाँ पे काम है टू प्रोवाइड मार्केटिंग, मार्केटिंग को प्रोवाइड कराना, कहाँ कहाँ पे सर्च करना, कहाँ पे वो आइसक्रीम बिक सकती है, किस एज ग्रुप में बिक सकती है, वो मार्केट सर्च करना। अब ये कॉमर्स का काम आ गया, टू सर्च मार्केट, एंड द लास्ट ट्रेड, ये कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड, to provide, to distribute all the rice creams to the final customers, okay, final product to the final customers, पहुंचा देना, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया आपका, क्योंकि कहीं पे अगर इंडस्ट्रीज से कोई सामान बाहर जाता तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है ना, तो ये आ गया हमारा ट्रेड का काम। तो इसमें क्या आ गया, टू डिस्ट्रीब्यूट टू द फाइनल कस्टमर, ओके। सो ये बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया, इसके स्पेशली स्कोप के लिए मैं एक अच्छा खासा वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगी, ओके। सो ये थे हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के नेचर क्या है, एंड बिजनेस का स्कोप क्या है। सो नाउ इस चैप्टर के अंदर हम फिर और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती है, देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती है कि व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस को लगती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे हो गया वर्कफोर्स हो गया, कैपिटल हो गई, मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, इन सब चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तभी तो कोई चीज प्रोड्यूस कर पाते हैं।
तभी तो हम बिजनेस कर पाते हैं ना। और इसके अलावा और भी सारी चीजें हो गई, लाइक हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट भी एक साथ काम करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तभी तो कोई काम बन पाता है, तभी तो कोई बिजनेस रन कर पाता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू से व्हाट, यानी चीजों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सामान को इकट्ठा करो एंड स्टार्ट प्रोडक्शन एंड स्टार्ट मार्केटिंग इट, डिस्ट्रीब्यूट इट एंड अर्न प्रॉफिट इट। सो ये है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दी है, मोस्टेस्ट सिंपल डेफिनेशन, ओके। सो ये है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर आपको लिखना भी है तो मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पर डेफिनेटली अपलोड करूंगी किस तरीके से लिखना है, आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी, ओके। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या फंक्शंस है? बिजनेस के 4 फंक्शंस है। नंबर 1 फंक्शन इज प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में ही बताती हुई आ रही हूँ, प्रोडक्शन मीन्स टू से कि कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करो जिसको लोगों की जरूरत हो, लोगों को जरूरत हो उस चीज की, और आप वो चीज फुलफिल कर दें, उनकी नीड्स को फुलफिल कर दें, सेटिस्फाई कर दें, दैट इज टू बी कॉल्ड अ प्रोडक्शन एक्चुअली, ठीक है। कि हम वो वाले प्रोडक्ट्स बनाएं जो लोगों को जरूरत है और उनकी हम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग इट। अब उसके बाद क्या प्रोसेस आता है? उसको मार्केट करना, यानी कि वो वाले मार्केट्स देखना कि कहाँ कहाँ पे उसकी मार्केट हो सकती है, लोग उसको खरीद सकते हैं, एंड कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा खरीदेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी भी मार्केट करना बहुत जरूरी होती है। सो नाउ थर्ड इज फाइनेंस फंक्शन, यानी कि अब उसको फाइनेंस भी तो करना होता है, ठीक है। सपोज करो कि आपने कोई भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाया, लाइक आपने राइस क्रीम ही बना दी, मैं बार बार राइस क्रीम का एग्जांपल ले रही हूँ बिकॉज मुझे अभी वही ध्यान में आ रही है। सो फाइनेंस, आपने एक राइस क्रीम बना दी, अब उस चीज को जो भी, अब आप सपोज उसको मार्केटिंग करने में लग गए, लेकिन मार्केटिंग के लिए फाइनेंस तो चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया है, अब उसको स्टार्टअप करने के लिए तो फाइनेंस चाहिए ना, मशीनरी आपको लानी है अपने बिजनेस में, फाइनेंस चाहिए ना। सो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओके ना। 4th नंबर इज पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन क्या होता है भाई? पर्सनल फंक्शन होता है कि लाइक जब कंपनीज चलने लगती हैं तो कंपनीज अपने ऊपर भी ध्यान देती हैं, लाइक हमें क्या क्या अपनी प्रोडक्शन में क्या न्यू चीजें ऐड ऑन करनी है ताकि हमारा जो भी है बिजनेस और अच्छे से रन कर सके, ठीक है। हमें कौन से एम्प्लॉयज को रखना है, कौन से एम्प्लॉयज को निकालना है, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है पर्सनल फंक्शन में, ठीक है। पिछले साल से अब के साल में हमारे क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। सो ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे पर्सनल फंक्शन के अंदर, ओके। अपना खुद का रिक्रूटमेंट करना अगेन एंड अगेन, दैट इज टू बी कॉल्ड अ पर्सनल फंक्शन। सो ये था पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास, आपके लिए एक ओवरव्यू। सो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, एंड आगे की वीडियोस के लिए प्रिपेयर रहिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो thank you so much for watching me, and we will meet in the next video. For now, bye bye.